हाय स्टार्स, अनंत से भी आगे के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। आपको अभी के लिए क्या पता होना चाहिए। आपके लिए 3 ग्रुप्स हैं टू चूज़ फ्रॉम। ग्रुप 1 के लिए है येस कार्ड, ओके। ग्रुप 2 के लिए है द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड ग्रुप 3 के लिए है नो, ओके। सिलेक्ट कीजिए आपके कार्ड्स यू फील मोस्ट ड्रॉन टू एंड स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाय ग्रुप 1, आपने चुना है यस कार्ड, ये आपकी रीडिंग है। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कार्ड्स के मुताबिक आपको किसी चीज़ के लिए हाँ मिलने वाली है। आप किसी चीज़ के लिए परमिशन ले रहे थे तो अब वो आपको परमिशन मिलेगी, या कोई चीज़ आपके फेवर में होने वाली है, ओके। आपके फेवर में डिसीजन आएगा उस चीज़ का और उससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपके मुताबिक कुछ चीज़ें होने वाली है, ओके। ये आपको कब से चाहिए थी ये चीज़, या आप इसके लिए ट्राई कर रहे थे तो वो होने वाला है, ओके। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट आ सकता है, एग्ज़ाम रिलेटेड भी हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ हैं, ओके। ग्रुप 1 के लिए अभी क्या ग्रुप 1 को पता होना चाहिए, ओके। हैंड मैन की एनर्जीज़ हैं और डिसाइड कर रहे हैं, या एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये जजमेंट है आपके पास, 3 ऑफ स्वॉर्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत सारा कंफ्यूजन है आपके लाइफ में फ़िलहाल, तो ऐसे ही एनर्जीज आ रही है मुझे ग्रुप 1। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जीज, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो एज अ पर्सन। जो भी आपके मन में आता है वो आप बोल देते हो ग्रुप 1। आपकी साइन भी हो सकती है कि आप फायर साइन हो, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हो, या फिर एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी भी हो सकते हो, ओके। कुछ चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस करना पड़ रहा है, या कुछ चीज़ें आपकी हो नहीं रही है लाइफ में जिससे आपको बहुत ही 3 ऑफ स्वॉर्ड और 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी सारी है, ओके। और 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत थक चुके हो किसी चीज़ को लेके, या कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं आ रही है, ओके। ये एक कनेक्शन के वजह से भी हो सकता है, या ये सिचुएशन ऐसी है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ओके। पर जैसे कि मैंने बोला सिचुएशन अभी आपके फेवर में चेंज हो रही है विद जजमेंट कार्ड, ओके। जजमेंट और हैंगमैन मुझे ये बता रहे हैं कि आप बहुत टाइम से इस चीज़ को लेके सोच रहे थे, या एक डिफरेंट सोल्यूशन के बारे में सोच रहे थे, या ये सिचुएशन नई तरीके से कैसे देखी जाए, या आप डिवाइन से भी हेल्प मांग रहे होंगे, ओके, प्रे कर रहे होंगे। तो ये आपकी सारी कोशिशें अभी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है, ओके। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स हियर एंड द लवर्स कार्ड, ये एक रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है, ओके। कोई कन्फ्यूजन था आपको, ये कन्फ्यूजन भी आपके हटने वाले हैं, ओके। मुझे लगता है किसी को लेके ये एक रिलेशनशिप के तौर पे हो सकता है, या किसी को एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, ओके। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स हियर एंड द लवर्स कार्ड एंड 7 ऑफ कप्स, ओके। कोई तो चीज़ थी जो आपको बहुत टाइम से करनी थी, या एक ये लाइफ आपका एक पाथ था जो आपको ये पर्पस है आपको। आपको रियलाइज़ होगा कि यही आपका पर्पस है, तो आपको इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है, ओके। या आपको एक बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी मिलेगी, या यूनिवर्स आपको दिखाएंगे यही चीज़ आपके लाइफ में है। और मैंने पहले ही बोला था कि फाइनेंस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, या मैंने बोला कि आपको एक सल्यूशन मिलेगा, या डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी आप अपनी एनर्जी खुद पे ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, फोकस कीजिए, हो सके तो ज़्यादा आप खुद से भी खुद के मन में या खुद के लिए बुरी बातें मत कीजिए, या नेगेटिवली मत बोलिए खुद के लिए, या जिस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए आपके लिए एक इमोशनली बहुत जगह है, उस पर्सन को दुख मत दीजिए अपनी शार्प बातों से, या अपनी ऐसे बातों से कि किसी के फीलिंग्स हर्ट हो जाए,
ओके, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। और खुद की एनर्जीज़ खुद पे फोकस करने के बाद आपको ये एक पॉजिटिव रिज़ल्ट, ओके, या आपको ग्रीन सिग्नल जो आप चाहते थे वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज न्यू बिगनिंग भी बताता है, न्यू बिगनिंग इन द लाइफ इन जनरल। सो लाइफ से रिलेटेड देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स से आपकी जो एक सिचुएशंस थी वो अभी एस ऑफ वॉन्ड्स में बदल जाएंगी। ओके, सो ये सिचुएशन ऐसी है कि ये आपको पहले से ही ऐसा एक न्यू चैप्टर चाहिए था लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग चाहिए था लाइफ में, कुछ नया चेंज चाहिए था, वो चेंज आपके पास आ रहा है। ओके, ये किसी पर्सन के साथ हो सकता है या एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ हो सकता है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड आपको एक अपॉर्चुनिटी के साथ भी हो सकता है। देखिए और मैसेजेस क्या है ग्रुप 1 के लिए, ये कार्ड आना चाह रहे हैं फ्रेंडशिप्स। ओके, फ्रेंडशिप है और आपके पास है एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी के लिए एक न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप न्यू पर्सन के साथ, या न्यू एक रिलेशनशिप में एग्जिस्टिंग पहले से ही जो रिलेशनशिप एंड हो गया था वही रिलेशनशिप एक नए तरीके से भी शुरू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये कम्युनिकेशन होगा, मैंने बोला रोमांस का कार्ड है यहाँ पे, सो डेफिनेटली रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और यहाँ पे फ्रेंडशिप है और रिस्क मैनेजमेंट भी है। सो रिस्क मैनेजमेंट, फ्रेंडशिप्स, एक्सपेक्टेशंस, रोमांस और कम्युनिकेशंस। और यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स थे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ये मुझे एक डायरेक्ट मैसेज बताते हैं विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जीज़ कि ऐसे खुद की एनर्जीज़ ऐसे सिक्योर करके अपनी बाउंड्रीज से बाहर जाके कुछ मत कीजिएगा। अगर वो आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं या कुछ पर्सन और रिलेशनशिप हैं तो वो आपके पास आएंगे, आप अट्रैक्ट कीजिए, आप उनके पीछे मत भागिए। ओके, क्योंकि जो भी आपके एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप्स, ओके, ये फ्रेंडशिप्स भी हो सकते हैं, ओके, या किसी फ्रेंड बहुत ही क्लोज फ्रेंड है आपके, या फिर एक रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो वो रिलेशनशिप और वो फ्रेंडशिप अगर आप अपनी एनर्जीज़ जो एनर्जीज में रह के अपने बाउंड्रीज से बाहर न जाके करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाला है, वैसे भी आ ही रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपके लिए गाइडेंस था। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड एंड बताइएगा मुझे आपको कैसे लगी रीडिंग, एंड आई सी नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस। हाई ग्रुप 2, अगर आपने द सिचुएशन विल इम्प्रूव चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। सो जैसे कि ये कार्ड कह रहा है कि सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होने वाली है, तो डेफिनेटली एक सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होने वाली है। ये सिचुएशन इमोशनल हो सकती है, रिलेशनशिप या कनेक्शन के बारे में हो सकती है। एक कनेक्शन जो आपका पीछे छूट गया था या उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था वो इमोशनली रिपेयर होने की कगार पे है। ओके, सो ऐसा हो सकता है, या आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी आने वाले वक्त में, और आप बहुत ही ज़्यादा पानी से कनेक्टेड हो या पानी की जगह पे हील हो रहे हो, हील होने की बहुत ज़्यादा आप में क्षमता है। मुझे ऐसा लगता है अब पानी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बीच, वाटर, ओके, वाटर बॉडीज़ कोई भी हो सकता है, ओके, समुंदर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड फील कर रहे हो। मुझे लगता है आपको, अगर आप, मुझे लगता है कोई लोग घूमने जाने वाले हैं या जा सकते हैं, ओके, जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, ओके, समुंदर भी हो सकता है, बीच भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत हाई भी आ रहा है मुझे, ओके, या आप एक वाटर साइन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो किसी कनेक्शन या अपनी इमोशंस को लेके, ओके। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हो आप लोग, या आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो रही है। ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि अगर आप अपनी इमोशंस पे ध्यान दोगे, ज़्यादा अपनी इमोशनल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपकी जो सिचुएशंस, आपकी जो बाकी रिलेशनशिप्स हैं, ओके, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, अगर वो ठीक होने के कगार पे है तो। ओके, सो ये एनर्जीज़ है आपके लिए, या 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज़, डेफिनेटली 4 ऑफ स्वॉर्ड है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है यहाँ पे, और है आपके पास एम्प्रेंस है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली सोच रहे होंगे अपनी सिचुएशंस को लेके फॉर सम रीज़न, ओके। आप अपनी
ट्रू नेचर से हट के ओके कुछ चीज़ें सोच रहे हो, अगर आप बहुत मुझे तो बहुत इमोशनल एनर्जीज आ रही है, तो मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो के या क्या चल रहा है ट्रेंड्स में, या आप अपने आप को या अपने लाइफ को जज कर रहे हो बेस्ड ऑन कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जीज हो सकती है। ओके चैरियट और ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए, मैं तो वैसे ही लूँगी क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड और सेवन ऑफ कप्स, आपके सामने कुछ इल्यूजन्स है ग्रुप 2। ओके मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो अपनी लाइफ किसी और से, या अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को, अपने लुक्स को। ओके आप कैसे दिखते हो, आपका कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी आपके फेशियल फीचर्स को लेके या स्किन कलर को लेके किसी और से कंपेयर कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बेस्ट नहीं हो इन सम वेज़। ओके ऐसी एनर्जीज आ रही है मुझे। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको ओके जो चेंजेस ओके आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चाहिए आपके लाइफ में, ये गाइडेंस के तौर पे है आपको बता रही हूँ, तो आपको खुद को कंपेयर करना किसी और से बंद करना होगा। ओके आपके इमोशनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए ग्रुप 2। और मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है, मैंने बोला आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूव हो ही रही है। ओके यहाँ पे कुछ इल्यूजन्स हैं। ओके कोई तो इल्यूजन्स आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है, या ये आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। ओके क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऐसे देख रही हूँ एज ए एम्प्रेस हियर। ओके आप फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो, ये रीडिंग देख रहे हो कोई मायने नहीं रखता, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इंडिविजुअल हो। आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपकी इमोशनल एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हाई है, आप बहुत ही ज़्यादा एम्पैथिक पर्सन मुझे लग रहे हो। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके सो कभी कभी मुझे लगता है किसी को आपकी एनर्जीज ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके अट्रैक्टिवनेस को लेके बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा होगा, और वो अपनी इनसिक्योरिटी आप पे डालने की कोशिश कर रहा होगा। मुझे लगता है ऐसी एनर्जीज हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग और नेगेटिव एनर्जीज में हो आप। ओके वेदर ये आपकी खुद की एनर्जीज हो सकती है या कोई और किसी और की एनर्जीज भी आप पिकअप कर रहे होंगे। ओके तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखना है। अगर आपकी एनर्जीज़ ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्शन मत रखिए जिनके वजह से आपका, मैंने पहले ही रीडिंग में आपको बोला था, मेंटल पीस आपका ख़राब हो रहा हो, क्योंकि आपको अभी बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट काम करने हैं विद द डॉटर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज। ओके ये आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, या आपके ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके द चैरियट है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज है, मदर ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है। आपके फाइनेंसेस और आपके मैंने बोला आपके कनेक्शंस ओके इमोशनल कनेक्शंस पे भी इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज़ का। तो मैं आपको ऐसे डरा नहीं रही हूँ कि आप सब गलत ही कर रहे हो। सो कभी कभी ऐसे होता है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी होती हैं। अगर आपको अगर आप अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दें, कुछ चीज़ें होती है कि डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है आपके लाइफ में, कीजिए, खुद को जज किए बिना कीजिए। ओके क्योंकि जो भी चेंजेस आप करना चाह रहे हैं ग्रुप 2 आप कर सकते हो, और ऑलरेडी कर रहे हो, पर वो चेंजेस करते करते आप खुद को नेगेटिव भी बोल रहे हो, या आपने पहले जो चॉइसेस की थी अपने लाइफ में ओके उसे बुरा बोल रहे हो, उसी की वजह से आपको थोड़ा इमोशनली प्रॉब्लम हो रहा है। ओके यही है एनर्जीज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करने वाले हो अपने लाइफ, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होगी ग्रुप 2। ओके ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पे। सो आपकी एम्प्रेस की एनर्जीज़ है, आपकी एनर्जीज़ बहुत ही क्रिएटिव हो आप लोग ग्रुप 2, इतने ज़्यादा क्रिएटिव हो कि अपनी क्रिएटिव एनर्जी से, अपने माइंड के पावर से बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी अपने लाइफ में और ब्यूटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो।
ओके। सो ये एनर्जीज़ है आपकी। या देखो मैंने बोला था 3 ऑफ सोर्ड की कोई सिचुएशन है, कोई किसी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो। ओके, और ये स्ट्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा इल्यूजनरी लग रहा है। ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी चेंजेस कर रहे हो अपने लाइफ में, या करने की कोशिश कर रहे हो, या मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कुछ चेंजेस के लिए। पर जो भी आपको जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है वो खुद के नेगेटिव थॉट्स की वजह से हो रहा है या किसी और के। ओके, सो देखो मैं अभी शफल कर रही थी, बाउंड्रीज़ का कार्ड आ गया, तो आपको बाउंड्रीज रखनी है। ओके, अगर कोई आपको आपकी इमोशंस को और आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हो तो उस पर्सन से डिस्टेंस बनाने में ही आपकी भलाई है। ओके, यहाँ पे चैलेंजेस का कार्ड है, घबराइए मत। ओके, आप क्योंकि अब और मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी जो एक आपके लाइफ का जो एरिया है, ओके, जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, या आपके इमोशंस को अभी आप मास्टर कर रहे हो, जो भी सिचुएशंस में आप जा रहे हो, जो भी सिचुएशन से आप अभी जा रहे हो ग्रुप 2, अब अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। एक बार जो आपने वो हासिल कर लिया इमोशनल मास्टरी, आपको कोई हरा नहीं सकता ग्रुप 2। ओके, क्योंकि आपके इमोशंस आप पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। मुझे लगता है ये एक पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानता हो, तो ये उसको पता है। ओके, सो जो भी चैलेंज जाने दो, भी जो भी है वो लोग उनसे हट के हम ये मुझे आपको देखो मैंने बोला था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोलैबोरेशन और बाउंड्रीज़ का कार्ड यहाँ पे है। चैलेंजेस है, फ्रेंडशिप्स है, चैलेंजेस है आपके लाइफ में, नहीं बोल रही हूँ। बैक ऑफ द डेक है आपके पास इमोशनल रिपेयर। मैंने बोला आप इमोशनली हील हो रहे हो। सो अगर आप अभी हील कर रहे हो खुद को, या किसी बड़ी चीज़ के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, तो ऐसे फ्रेंडशिप्स या ऐसे लोगों से जुड़े जो आपके मेंटल और इमोशनल पीस को हर्ट नहीं कर रहे हैं, या उसको आपको ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। यही मुझे एनर्जी से, क्योंकि आपकी इमोशंस का आपको आप पे इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ग्रुप 2। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी आने वाले टाइम पे ऐसे पार्टनरशिप्स और ऐसे फ्रेंडशिप्स या ऐसे सर्कल में आप एंटर करोगे जो लोग आपके टैलेंट को, जो मैंने बोला पहले, जो आपके पास क्रिएटिविटी है, जो आप एक मैग्नेट हो टू अट्रैक्ट द अबंडेंस इन योर लाइफ। ओके, वो अबंडेंस इन लोगों के थ्रू आपको मिलेगा। ये एक अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ भी दिखाएंगी, पर आपको बाउंड्रीज रखनी है। सो ये आपका गाइडेंस है ग्रुप 2। सो यही था आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड एंड बताइए कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड आई सी नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस। हाय ग्रुप 3, अगर आपने नो चुनाई, ये आपकी रीडिंग है। सो या नो से मुझे आपको डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दबाजी में कुछ फ़ैसला मत कीजिए, या ऐसी भी एनर्जीज़ है कि आपको पूरी बात पता नहीं है किसी बारे में। सो आपको कहा जा रहा है कि वेट कीजिए जब तक आपको एक करेक्ट साइन नहीं मिल जाता इस डिसीजन को लेने के लिए। ओके, डिवाइन से आपको एक साइन मिलेगा कि आपको चीज़ करनी है या नहीं करनी है, उससे पहले रुक जाइए। ओके, आपके एंजल्स अभी आपको इस सिचुएशंस में गाइड कर रहे हैं। या यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास के पास है 9 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, या हैंगमैन की एनर्जीज एंड 4 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। सो सभी अगर हम कार्ड्स देखें, ओके, यहाँ पे हैं आपके पास 9 ऑफ सोर्ड है, हैंग्ड मैन है, 4 ऑफ सोर्ड्स, और ऑल्सो 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़ है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। सो ये सब डिसीजन अभी ले रहे हैं, या अभी उन्होंने पॉज लिया हुआ है, रुके हुए हैं डिसीजन को लेके, अभी सिर्फ डिसाइड प्लान कर रहे हैं, डिसीजन नहीं लिया है। ओके, किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पे।
सो ये 2 सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ सिचुएशन या कुछ एनर्जीज अभी तक मैच्योर नहीं हुई हैं, अभी उस लेवल तक आई नहीं है जो आप जाके इस बारे में डिसाइड करो। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स है और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है, हैंगमैन और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए आप कर रहे हो। ओके, सो ये एक इन्वेस्टिंग हो सकती है या फिर आपका करियर से रिलेटेड हो सकता है। अब बहुत टाइम से इस चीज़ पे काम कर रहे हो, तो अभी आपको उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि कुछ लोग आपको बताएंगे कि कैसी चीज़ें होती है, आपका तरीका गलत है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज है। कोई आपको बहुत ही ध्यान से देख रहा है कि आपको बताने के लिए कि आप एक गलत स्टेप लो और आपकी सब मेहनत ख़राब हो जाए। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई आपके वर्क प्लेस में है जो आपकी जो आपने अभी तक जो मेहनत की है उस पर पानी फेरने की कोशिश हो रही है। सो अगर ऐसा आप डिसीजन ले रहे हैं कि कम्प्लीटली कुछ चेंज करना है आपको, ओके, या किसी 2 चीज़ों में आपको अभी डिसाइड करना है, चॉइस करना है, ओके, तो अभी फ़िलहाल रुक जाइए। ओके, यही एनर्जीज है आपके लिए। विद द हैंग्ड मैन एनर्जी, आपको डिवाइन की तरफ से कंफर्मेशन आएगा या एक करेक्ट गाइडेंस आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या डिसीजन लेना है उस चीज़ के बारे में। ओके, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैच्योर पर्सन हो आप। विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जीज, आप इमोशनली मैच्योर हो तो बाकी सभी इमोशनली मैच्योर है ऐसा नहीं है। ग्रुप 3, ओके, कुछ लोग ऐसा दिखावा कर रहे होंगे कि वो आपके लेवल पे है, सेम लेवल पे है या आपसे आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो सच में आगे है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी तरफ या आपके लिए क्लियर नहीं है अभी तक, तो डिवाइन ने सिर्फ आपको ये कहा है, किसी को जज करना ही नहीं बोला है, सिर्फ आपकी जो आप अभी काम कर रहे हैं वो काम करते जाइए। कुछ नया कम्प्लीटली चेंज करने का अगर आप सोच रहे हो या कुछ अलग तरीके से कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो, तो अभी वो सही टाइम नहीं है आपके लिए। सो यही आपके लिए मैसेजेस है। 9 ऑफ स्वॉर्ड को भी क्लैरिफाई कर लिया। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जीज है यहाँ पे, पोजेसिवनेस, ओवरस्पेंडिंग, सेल्फ प्रोटेक्शन, और 7 ऑफ कप्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। सो कुछ आप एक आपकी भी ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो या आपको चेंज चाहिए। इस चक्कर में आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस आएंगे, पर वो ऑप्शंस आपके लिए सही है या नहीं, ओके, ये आपको बहुत ही केयरफुली चुनना होगा। सो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ग्रुप 3, यही आपके लिए एनर्जीज है। अगर आप फिर भी कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं या नई चीज़ करना चाहते हैं जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है या करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपको वेट करना होगा थोड़ी देर। ओके, या एडवेंचर्स की एनर्जीज है यहाँ पे। आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा ये साइन, ओके, कि ये नया एडवेंचर आपको कब करना है या ब्रेक थ्रू आपके चेंजेस, कभी आपको ये चेंजेस करने हैं। ओके, अब तक तो सिर्फ आपको प्लानिंग की एनर्जीज में है आप। ओके, सो प्लानिंग और पैशन और प्रायोरिटाइजेशन और चेंजेस तो आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं अभी तक। तो अभी आपकी एनर्जीज जिस चीज़ को आपकी प्लानिंग की, आप जो प्लान कर रहे हो प्लान करते रहिए, आपको सही टाइम मिलेगा। ओके, कभी ये नई चीज़ शुरू करनी है, ब्रेक थ्रू आपके पास आ रहा है। अब आप इस स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आओगे विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से। ओके, ये आपके कनेक्शन से लेकर भी हो सकता है। ओके, यही थी आपकी रीडिंग ग्रुप 3। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड एंड आई सी नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस।